आज हम एक बहुत ही दिलचस्प गाइड पर बात करने वाले हैं, टमाटर की सफल खेती, छोटे किसान का संपूर्ण गाइड। ये एक तरह से उन किसानों के लिए है जो टमाटर उगाकर कुछ अच्छी आमदनी करना चाहते हैं। हाँ बिल्कुल। और इसमें ना सिर्फ ये नहीं बताया कि उगाना कैसे है, बल्कि पूरी प्लानिंग, सही किस्म कैसे चुने और जो मुश्किलें आती हैं खेती में उनसे कैसे निपटे, वो सब है। तो मतलब ये छोटे किसानों के लिए काफी फायदेमंद हो सकता है। हाँ बिल्कुल। देखिए ना, टमाटर में क्या है, कम जगह चाहिए होती है, आमदनी अच्छी हो जाती है और मांग भी मतलब लगभग पूरे साल ही रहती है बाजार में, फसल भी जल्दी तैयार हो जाती है। सही बात है। तो चलिए फिर इसी गाइड में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि भाई सफल टमाटर किसान बनने के लिए क्या जानना जरूरी है। शुरुआत कहाँ से करें? देखिए, सबसे पहली और शायद सबसे जरूरी चीज है सही किस्म चुनना। अब इसमें एक बेसिक सवाल आता है, देसी ले या हाइब्रिड। हाँ, ये तो बड़ा सवाल है। देसी और हाइब्रिड में क्या फर्क है मुख्य तौर पर? देखिए, देसी किस्में जैसे पूसा रूबी काफी मशहूर है, वो स्वाद में अच्छी होती हैं और सबसे बड़ी बात, किसान उनका बीज बचाकर अगली फसल में इस्तेमाल कर सकता है। अच्छा, यानी बीज का खर्चा बच गया। हाँ, पर दूसरी तरफ है हाइब्रिड किस्में, जैसे अर्का रक्षक। इनकी पैदावार काफी ज्यादा होती है और इनमें ना बीमारियों से लड़ने की ताकत भी ज्यादा होती है। तो मतलब स्वाद और बीज बचाना है तो देसी, और अगर ज्यादा कमाई और कम बीमारी का रिस्क चाहिए तो हाइब्रिड। ये हुआ ना? हाँ, मोटे तौर पे यही है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, आपको अपने इलाके का मौसम भी देखना होगा। कुछ किस्में गर्मी ज्यादा झेल लेती हैं, कुछ ठंड में बेहतर होती हैं। और बीमारियों का क्या? आजकल तो बीमारियां बहुत लगती हैं फसलों में। वही तो, इसीलिए बीमारी रोधी किस्में चुनना बहुत जरूरी है। आपने देखा होगा बीज के पैकेट पर कभी कभी कोड लिखे होते हैं, VFN ऐसे। हाँ, देखे तो हैं, पर मतलब नहीं पता होता ज्यादातर। हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है। V का मतलब है वर्टिसिलियम विल्ट रोधी, F मतलब फ्यूजेरियम विल्ट रोधी और N मतलब नीमाटोड रोधी। ये बीमारियां काफी नुकसान करती हैं। अगर आपने पहले रोधी किस्म चुन ली तो बाद में दवाइयों का खर्चा और मेहनत दोनों बचते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत ही काम की जानकारी है। VFN कोड्स। ठीक है, तो मान लीजिए किस्म चुन ली, अब आगे पौधे तैयार करना, खेत में लगाना। हाँ, तो बीज बोने से पहले बीज उपचार यानी सीड ट्रीटमेंट पर भी इस गाइड में काफी जोर दिया गया है। वो क्यों जरूरी है? इससे ना बीज से जो बीमारियां फैल सकती हैं उनको शुरू में ही रोका जा सकता है। आप चाहें तो जैविक तरीके अपना सकते हैं, जैसे गोमूत्र या नीम तेल से उपचार, या फिर फफूंदनाशक दवा से भी कर सकते हैं। अच्छा, और पौधे लगाने का सही वक्त दिन में या शाम को? हमेशा शाम को। शाम को लगाने से क्या होता है, पौधों को रात की ठंडक मिलती है, वो आराम से सेट हो जाते हैं। दिन की तेज धूप का जो झटका लगता है ना, उससे बच जाते हैं। ठीक है, और पौधों के बीच दूरी रखने पर भी कुछ बताया गया है? गाइड में लिखा है पंक्ति से पंक्ति 45-60 सेंटीमीटर और पौधे से पौधा 45 सेंटीमीटर। ये क्यों जरूरी है? मिट्टी से पोषण लेने में भी दिक्कत होगी और बीमारियां भी फैलेंगी शायद। बिल्कुल। जब पौधे दूर दूर होते हैं, हवा का आना जाना अच्छा रहता है, तो बीमारियां एक पौधे से दूसरे में आसानी से नहीं फैलती। समझ गया। पौधे लग गए, अब आती है देखभाल की बारी। आजकल कुछ स्मार्ट तरीके भी आ गए हैं, जैसे ये ड्रिप इरिगेशन। हाँ, ड्रिप सिंचाई या टपक सिंचाई, ये तो कमाल की चीज है। पानी सीधा बूंद बूंद करके पौधे की जड़ में जाता है। इससे पानी की बचत बहुत होती है। गाइड के हिसाब से तो 60-70% तक पानी बच सकता है। 60-70%? ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, और सिर्फ पानी ही नहीं, आप खाद को भी पानी में घोलकर ड्रिप से दे सकते हैं। इसे फर्टिगेशन कहते हैं। खाद भी सीधी जड़ों को मिलती है, बर्बाद नहीं होती, और क्योंकि पानी सिर्फ जड़ों के पास गिरता है तो खेत में फालतू खरपतवार भी कम उगते हैं। अरे वाह, पानी बचाओ, खाद बचाओ, खरपतवार भी कम। और एक और चीज का जिक्र है, मल्चिंग। ये क्या होता है? मल्चिंग मतलब खेत की मिट्टी को ढक देना, या तो प्लास्टिक की शीट से या फिर जैविक चीजों से, जैसे पुआल, सूखी पत्तियां वगैरह। इससे क्या फायदा? इसके कई फायदे हैं। एक तो खरपतवार नहीं उग पाते, दूसरा मिट्टी की नमी बनी रहती है, पानी जल्दी उड़ता नहीं, और मिट्टी का तापमान भी कंट्रोल में रहता है। और हाँ, एक और जरूरी काम है, पौधों को सहारा देना, जिसे स्टेकिंग कहते हैं। हाँ, वो बांस वगैरह लगाता है ना? हाँ, बांस और रस्सी से सहारा दे सकते हैं। इससे फल जमीन पर नहीं लगते तो सड़ने से बच जाते हैं, हवा भी अच्छे से लगती है और टमाटर तोड़ना भी आसान हो जाता है। ये सब तो ठीक है, तैयारी और देखभाल हो गई, लेकिन असली सिरदर्द तो कीड़े मकोड़े और बीमारियां हैं। इनसे कैसे निपटा जाए? हाँ, ये तो है। कीटों में जैसे सफेद मक्खी बहुत परेशान करती है, ये वायरस भी फैलाती है। इसके लिए गाइड में पीले चिपचिपे ट्रैप लगाने को कहा गया है। ये मक्खियां पीले रंग की तरफ आती हैं और चिपक जाती हैं। अच्छा, ये येलो स्टिकी ट्रैप्स। और फल छेदक सुंडी, वो तो बड़ा नुकसान करती है। हाँ, उसके लिए नीम तेल या लहसुन मिर्च का घोल जैसे जैविक तरीके अपना सकते हैं। कोशिश करनी चाहिए कि रासायनिक दवाएं कम से कम इस्तेमाल हों। और बीमारियां कौन सी सबसे खतरनाक हैं? बीमारियों में झुलसा रोग बहुत आम है, अगेती और पछेती दोनों तरह का। और एक बैक्टीरियल विल्ट होती है जिसमें पौधा अचानक मुरझाकर सूख जाता है। इसकी पहचान कैसे होती है? इसकी पहचान का एक बड़ा अनोखा तरीका बताया है गाइड में। अगर आपको शक है तो पौधे का तना काटकर साफ पानी के गिलास में डालिए। अगर बैक्टीरियल विल्ट है तो तने से दूधिया जैसा सफेद पदार्थ निकलकर पानी में घुलता दिखेगा। अरे, ये तो बढ़िया तरीका है पहचानने का। हाँ, और एक और जड़ की समस्या है, रूट नॉट नेमाटोड या जड़ गांठ सूत्रकुमी। ये जड़ों में गांठें बना देते हैं। ओह, इसका क्या इलाज है? इसका एक बहुत ही दिलचस्प जैविक इलाज है, गेंदे के फूल लगाना। गेंदा फूल, उससे कैसे? हाँ, गेंदा टमाटर के खेत में साथ में या फसल चक्र में गेंदे के पौधे लगाइए। गेंदे की जड़ें कुछ ऐसे रसायन छोड़ती हैं जो इन नेमाटोड को मारते हैं या भगाते हैं। है ना कमाल का तरीका? वाकई, ये तो पहली बार सुना। मतलब गेंदे लगाकर नेमाटोड से छुटकारा। तो इसका मतलब रोकथाम पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल। सबसे अच्छा तो यही है कि बीमारी आए ही ना। इसके लिए आप शुरू से ही बीमारी रोधी किस्म चुने, फसल चक्र अपनाएं। मतलब एक ही खेत में बार बार टमाटर ना लगाएं, बदल बदल कर फसलें लगाएं, और खेत की साफ सफाई का ध्यान रखें। ठीक है, अब मान लीजिए फसल अच्छी हो गई, टमाटर पक गए, अब तोड़ने की बारी। कब तोड़ना चाहिए? ये इस बात पर निर्भर करता है कि टमाटर कहाँ बेचने हैं। अगर दूर के बाजार भेजना है तो जब वो हल्के गुलाबी रंग के हों तब तोड़ लें, ताकि वहां पहुंचते पहुंचते सही पक जाए। और अगर पास में ही बेचना है? तो फिर पूरे लाल होने पर तोड़ें, लेकिन फल थोड़ा सख्त होना चाहिए।
और तोड़ते समय ध्यान रखें कि फल में डंठल लगा रहे और फल को चोट ना लगे। अच्छा, डंठल के साथ। और रखने का तरीका? तोड़ने के बाद उन्हें ठंडी छायादार जगह पर रखें और बेचने से पहले साइज और क्वालिटी के हिसाब से छांट लें, मतलब ग्रेडिंग कर लें। इससे अच्छा दाम मिलता है। हाँ, और अगर देसी किस्म लगाई है तो सबसे अच्छे पके हुए फलों से बीज निकाल कर सुखा लें और अगली फसल के लिए रख सकते हैं। समझ गया। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या निकला? मतलब एक सफल टमाटर किसान बनने के लिए क्या मूल मंत्र हैं? देखिए, सार यही है कि सफल टमाटर की खेती के लिए कुछ चीजें जरूरी हैं। एक तो अच्छी प्लानिंग, फिर सही किस्म का चुनाव जो आपके इलाके और जरूरत के हिसाब से हो, समय पर देखभाल, पानी, खाद, सहारा देना, और सबसे जरूरी कीटों और बीमारियों को जल्दी पहचानना और उनकी रोकथाम करना। कोशिश करें कि जैविक और IPM यानी इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट के तरीके अपनाएं। मतलब सिर्फ दवाएं नहीं, बल्कि रोकथाम, निगरानी, जैविक उपाय सबको मिलाकर कीटों से लड़ें। इससे लागत भी कम होगी शायद। हाँ, लागत भी कम होती है और ये मिट्टी और पर्यावरण के लिए भी बेहतर है। ये गाइड वाकई काफी काम की बातें बताती हैं। खेती की तकनीक तो समझ आ गई, पर मेरे मन में एक और सवाल आ रहा है। ये जो नई तकनीकें हैं, जैसे प्लास्टिक मल्चिंग है या लगातार हाइब्रिड किस्में ही उगाते रहना, इनका लंबे समय में मिट्टी की सेहत पर क्या असर पड़ता होगा? ये भी सोचने वाली बात है। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है, सस्टेनेबिलिटी का। और एक और बात, मान लीजिए कोई किसान टमाटर उगाने में सफल हो गया, अच्छी कमाई होने लगी, तो अगला कदम क्या हो सकता है? क्या वो अपनी उपज से सॉस, प्यूरी या अचार जैसा कुछ बनाकर बेच सकता है? मतलब वैल्यू एडिशन, ये भी एक सोचने की दिशा हो सकती है। हाँ बिल्कुल, वैल्यू एडिशन से आमदनी और बढ़ सकती है। ये सोचने लायक बातें हैं निश्चित रूप से।